हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राशन डीलर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। यह विज्ञप्ति जारी हुई है 5 जिलों में, राजस्थान के 5 जिलों में, जिनमें 97 उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यानी कि 97 उचित मूल्यों की दुकानों में राशन डीलरों की भर्ती होगी, जिनमें से बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और श्रीगंगानगर और डीडवाना, कुचामन जिले, ये 5 जिले हैं। इनमें 97 उचित मूल्य की दुकानों पर राशन डीलरों की भर्ती होगी। और इनमें से 93 यानी कि इस पांचों जिलों में से कुछ कुछ पद है जो अलग अलग है। वो इस प्रकार है कि बांसवाड़ा में 16 उचित मूल्य की दुकानें हैं, हनुमानगढ़ में 5 उचित मूल्य की दुकान, और प्रतापगढ़ में 21 मूल्य की दुकान, और श्रीगंगानगर में 29 है, और डीडवाना कुचामन जिले में 26 है। ऐसे कुल मिलाकर 97 उचित मूल्य की दुकानों पर राशन डीलरों की भर्ती होगी। अब हम बात करते हैं इसके आवेदन फॉर्म कब से प्रारंभ हुए हैं और कब तक जमा होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले बता दें कि इसके आवेदन फॉर्म ऑफलाइन ही जमा होंगे। ऑनलाइन तो इसका आवेदन फॉर्म को निकलवाना है प्रिंट को, और फिर भर के ऑफलाइन जमा होगा। वो भी इस प्रकार के बांसवाड़ा में आवेदन प्रारंभ हो चुका है 10 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक, और आवेदन अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2026 तक, छः शाम 6 बजे तक जमा करा सकते हैं ऑफिस में। हनुमानगढ़ में 24 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं 6 बजे तक। और इसकी अंतिम तिथि विज्ञप्ति में 7 अगस्त 2025 तक लिखा है, वर्ष की पुष्टि जरूरी है। प्रतापगढ़ में है 27 जुलाई 2026 से आवेदन प्राप्त हो चुका है, और 10 अगस्त 2026 तक कार्यालय समय तक आवेदन जमा करा सकते हैं। श्रीगंगानगर में 15 जुलाई 2026 से आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है, और 14 अगस्त 2026 तक शाम 6 बजे तक जमा करा सकते हैं ऑफिस में। डिडवाना कुचामन सिटी में 29 जुलाई से फॉर्म शुरू हो गया है, 29 जुलाई 2026 से, और 31 अगस्त 2026 तक शाम 5 बजे तक आवेदन जमा करा सकते हैं। अब हम इसके आवेदन शुल्क की बात करते हैं कि इन पांचों जिलों में ही 100 रुपये शुल्क रखा गया है। इन पांचों जिलों में से यदि आप जिले वाइज ही आवेदन कर सकते हैं आवेदक इसमें, तो हर जिले के लिए यानी पांचों जिलों में 100 रुपये शुल्क रखा गया है। अब हम इसके आयु सीमा की बात करें तो यह न्यूनतम 21 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं, 21 साल का होनी चाहिए उम्र, और अधिकतम 45 वर्ष या फिर इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु गणना की आयु गणना कब से होगी? जिस जिले में आवेदन प्राप्त होंगे उनकी जन्म तिथि के हिसाब से आवेदन आवेदक की आयु गणना होगी। अब हम इसकी योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। दूसरी बात, राजस्थान में RCIT किया हुआ या फिर कोई अन्य कंप्यूटर का डिप्लोमा 3 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए वो, क्योंकि इसमें लगेगा। यदि आप 12वीं पास है और यदि आपके ज़िले में कोई भी ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ होगा, यानी स्नातक नहीं पढ़ा हुआ, आवेदन नहीं आया हुआ होगा, तो फिर आपको 12वीं पास के लिए भी जो 12वीं पास के आवेदक है उनको ऊपर विचार किया जाएगा, लेकिन इसकी योग्यता स्नातक ही रखी गई है। अब हम इसकी पात्रता की बात करते हैं, यानी कि किसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अदर जिले से कोई आवेदन करे तो उसको तो बिल्कुल ही उसकी योग्यता ही उसको पात्रता नहीं दी जाएगी। यदि वो उसी जिले का है, यानी कि बांसवाड़ा का है, श्रीगंगानगर का है, या फिर उसी जिले का है, और दूसरी बात, और उसी गांव का और उसी वार्ड नंबर में आता है, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वो शहरी क्षेत्र से है और उसी वार्ड में आवेदन करना चाहता है और उसी वार्ड का है, तो उसके लिए प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दी जाएगी। अब हम इसके दस्तावेजों की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों से की प्रमाणिक प्रतिलिपियाँ होनी चाहिए, और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या फिर आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए।
आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो होनी चाहिए, प्रस्तावित दुकान का नक्शा या ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो इसमें खास बात यह है कि दोस्तों यदि आप के वार्ड नंबर में, जिस वार्ड में आपको चाहिए, आपकी पंचायत है उस वार्ड में आपको चाहिए, तो उसका ब्लूप्रिंट भी होना चाहिए। यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं कि इस जगह पर मैं आवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को मिल जाएगी तो दुकान, यानी कि मेरे को इस पद पर रख लिया जाएगा, तो इस यहाँ पर मैं दुकान को खोलूंगा, उचित मूल्य की दुकान, यहाँ से गेहूँ बांटूंगा, राशन बांटूंगा। निर्धारित रूप से शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र जरूरी है। वित्तीय हैसियत का प्रमाण पत्र, यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र जरूर लगेगा। समिति, संस्था एवं स्वयं सहायता समूह के मामले में अनाधिकृत अनुशंसा तथा अथवा प्रस्ताव होना चाहिए। निजी आवेदक से कम 1 लाख रुपए की हैसियत का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। और यह डिडवाना कुचामन में यह प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होता है और ये 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि जो है प्रमाण पत्र होता है ना आपका, जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए न्यूनतम 25,000 रुपये वित्तीय हैसियत से संबंधित प्रमाण पत्र की मांगा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी जानकारी आपको पता चली होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इसकी सारी बात ऐसी है कि इसमें आवेदन फॉर्म तो 100 रुपये लगेंगे, ऑफलाइन जमा होंगे। दूसरी बात ये उसी जिले के भर सकते हैं, यानी कि इन मानगढ़ के तो हनुमानगढ़ के भर सकते हैं, श्रीगंगानगर के श्रीगंगानगर से के ही भर सकते हैं। दूसरी बात ऐसे नहीं जैसे कि मैं जयपुर जिले से हूँ या फिर अलग जयपुर जिले से हूँ, अलग तहसील में जाके वार्ड नंबर या अलग पंचायत में जाके भर दूँ, ऐसा नहीं होगा। ये उस जिले में है और जिस वार्ड में है, जिस वार्ड से ज़्यादा नंबर आएंगे, यानी उसी वार्ड से ज़्यादा नंबर आ गए आवेदकों के, तो उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। या फिर उस वार्ड से नहीं आए और अलग से आ गए आवेदक के नाम, तो उनको प्राथमिकता बाद में दी जाएगी। तो इस प्रकार है। और दूसरी बात, इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी स्थायी नहीं होती है। जितना गेहूँ बांटोगे उसके हिसाब से आपको ऐसे 100 किलो के हिसाब से 100 किलो पे 100 रुपये या फिर 150 रुपये आपको मिलता है। इस प्रकार आपको पैसे, जितना गेहूँ बांटोगे उतना ही पैसा मिलेगा इसमें, इस प्रकार की। तो आप दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।